हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज की वीडियो हम जनरल साइंस के बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? वेन, आर्टरी, कैपिलरी, नर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टरी, जो सबसे बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? थाइमाइन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। फंगाई और प्लांट्स दैट लैक। कवक ऐसे पौधे हैं जिनमें कमी होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, नन ऑफ दीज। तो फंगाई में किसकी कमी होती है? क्लोरोफिल की। तो इसका सही आंसर है वो है क्लोरोफिल। विच ब्लड वेसल्स हैव स्मॉलेस्ट डायमीटर। किस रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स, वेनल्स, लिम्फेटिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज का व्यास सबसे छोटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? मीजल्स, टाइफाइड, पिंक आई, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है मीजल्स। मीजल वायुजनित रोग है। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूइड नोन एज बाइल। पित्त नामक द्रव का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, किडनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है लीवर। लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज स्टेरॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है? एस्ट्रोजन, ग्लूकन, इंसुलिन, ऑक्सीटोकिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन एक स्टेरॉइड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लीवर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, एंजाइम एक्टिवेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, रिप्रोडक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लीवर का फंक्शन नहीं है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। मानव शरीर में किस भाग में सबसे अधिक पसीने की ग्रंथियां मौजूद होती हैं? फोरहेड, फोरआर्म, पाल्म ऑफ द हैंड, बैक। तो जो इसका सही आंसर है वो पाल्म ऑफ द हैंड। हाथ की हथेलियों में सबसे अधिक पसीने की ग्रंथियां मौजूद होती हैं। वैक्सीनेशन वाज स्टार्टेड बाय। टीकाकरण की शुरुआत जॉन ई साल्क, पाउल मलर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वैक्सीनेशन थी वो एडवर्ड जेनर ने स्टार्ट की थी। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन किसका बना होता है? शुगर्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड का बना होता है, अमीनो एसिड का बना होता है। हार्ट इज मेड अप ऑफ। दिल किसका बना होता है? नॉन स्ट्राइएटेड मसल, कार्डियक मसल, एडिपोज टिश्यू, स्ट्राइएटेड मसल। तो जो दिल है वो कार्डियक मसल का बना होता है। नेम द कोरोना वायरस दैट किल्स ह्यूमन। इंसान की जान लेने वाला कोरोना वायरस का नाम बताएं। एड्स, फेस, सार्स, HIV। तो जो इसका सही आंसर है वो है सार्स। तो गाइस, मैं आपको सार्स की डेफिनेशन फुल फॉर्म बता दूं। इसकी फुल फॉर्म होती है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से शुरू होता है? माउथ, स्टोमक, डिओडिनम, इंटेस्टाइन। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टोमक। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो स्टोमक से शुरू होता है। नेम द एसिड दैट इज सेक्रेटेड इन द स्टोमक। पेट में स्रावित होने वाले अम्ल का नाम बताइए। HCl, H2SO4, H2SCO3, HNO3। तो गैस, इसका जो सही आंसर है वो HCl।
तो गैस मैं आपको HCl की फुल फॉर्म बता दूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वाई द वाइट ब्लड कार्पल्सेस आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। श्वेत रक्त कनिकाओं को लोकप्रिय रूप से शरीर के सैनिक क्यों कहा जाता है? मार्च ऑफ द रेगुलर पेस, अपेयर यूनिफॉर्म, डिफेंड द बॉडी, डिसिप्लिन्ड। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डिफेंड द बॉडी, इसलिए इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। हेपाटाइटिस इज ए जनरल टर्म फॉर ए डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय। हेपाटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है जो कि इसके कारण होता है। वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ऑल द अबव। तो गैस मैं आपको बता दूं हेपाटाइटिस एक बीमारी है और जो वायरस के कारण होती है। विच इज़ ए कम्युनिकेबल डिसीजेज? आस्थमा, स्कर्वी, मीजल्स, डायबिटीज़। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है मीजल्स। मीजल्स एक संचारी रोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम? निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ग्राउंडनट, सोयाबीन, एप्पल, व्हीट। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सोयाबीन। ग्राम प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा सोयाबीन में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अल्फा कैराटीन एज प्रोटीन? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन के रूप में अल्फा कैराटीन होता है? ब्लड, एग, स्किन, वूल। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है वूल। मशरूम्स आर कैन बी, मशरूम हैं हो सकते हैं। ए वैरायटी ऑफ फंगस फ्लैशली फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द फंगस ग्रोन इन स्मॉल शेड्स ऑफ प्लॉट्स, ऑल द अबव। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो ऑल द अबव। मशरूम एक वैरायटी ऑफ फंगस भी हो सकता है, फ्लैशी भी होता है, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस भी हो सकता है, ग्रोन जो स्मॉल शेड में ग्रोन भी हो सकता है, यहाँ प्लॉट्स में ग्रो हो सकता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑल द अबव। विच विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट जीरोफ्थाल्मिया? जीरोफ्थाल्मिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो गैस मैं आपको बता दूं जीरोफ्थाल्मिया को रोकने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इफेक्टेड बाय सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन? मानव शरीर की निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन से प्रभावित होती है? बोन्स, हेयर, मसल, कनेक्टिव टिश्यू। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? निम्न में से कौन सी रक्तवाहिका जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो पल्मोनरी आर्टरी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया? निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया के खिलाफ मानव शरीर की रक्षा करता है? हीमोग्लोबिन, फैगोसाइट्स, रेड ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स। तो गैस इसका जो सही आंसर है वह फैगोसाइट्स। तो गैस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करना।